दोस्तों, एक ऐसी शतरंज की बिसात की कल्पना करें जहां हर चाल दुनिया की सत्ता को हिला सकती है। एक तरफ भारत जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सामने ड्रैगन यानी चीन जो अपनी चालाकी से सबको चकमा दे रहा है, और दूसरी तरफ रूस जो चुपके से अपनी चाल चल रहा है, और तीसरे कोने में है डोनाल्ड ट्रंप जिनके फैसले इस खेल में तूफान ला सकते हैं। इंडियन प्रेस हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। आज की स्टोरी में साजिश है, विश्वासघात है और भू राजनीतिक ड्रामा भी, और एक सवाल भी है। सवाल ये कि क्या मोदी चीन और रूस के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं? क्या ट्रंप और रूस की नई दोस्ती भारत को अकेला छोड़ रही है? और क्या चीन फंसने को भी तुम गाय के मुंह पीने वालों, तुम लोग यही बोलोगे कि मास्टर स्ट्रोक हुआ है। भारत का पूरा हिस्सा उठा के एक दिन जब चाइना ले जाएगा और पाकिस्तान वहां से ले जाएगा, ये बोलेंगे ये भी मास्टर स्ट्रोक है, गुर्बत कम हो गई है। एक नया चक्रव्यूह रच रहा है। कहानी शुरू होती है फरवरी 2020 से, जब अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप की धूम थी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी, और भारत अमेरिका मिलकर क्वाड गठबंधन का लोहा बना रहे थे। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। एक गठजोड़ जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे, और मकसद था ड्रैगन को चौतरफा घेरना। लेकिन जून 2020 में कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला किया। 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई। भारत ने जवाब में 20 नहीं 100 होते। टिकटॉक समेत 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स को भारत ने बंद कर दिया। सीमा पर तनाव चरम पर था, और इसके बाद भारत ने क्वाड को और ज्यादा मजबूत किया और चीन को दुश्मन नंबर 1 करार दिया। लेकिन इस दौरान ड्रैगन और रूस चुपके से अपनी प्लानिंग में लगे रहे, चाल चलते रहे। इस चाल का असर यह हुआ कि 2025 में बिसात पर ड्रैगन ने अपनी मास्टर चाल चली और रूस उसका साथ दे रहा था। नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। यह चौंकाने वाला था, क्योंकि यही मोदी सरकार चीन का नाम लेने तक से कतरा रही थी। उसने न सिर्फ चीन से बात की, बल्कि चीन ने भारत के लिए वीजा आसान किया, सीधी उड़ानें शुरू की और तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा की इजाजत दे दी। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं थी? जाहिर सी बात है, बड़ी चौंकाने वाली बात थी। दरअसल ये दोस्ती का एक नकाब था। इस नकाब के अंदर क्या है, ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन अभी जो एक नया समीकरण बना, उससे कई चीजें स्पष्ट हुई। नए समीकरण में चीन ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में मोदी को बुलाया, और मोदी ने 7 साल बाद पहली बार चीन जाने का न्योता स्वीकार किया। एससीओ यानी चीन और रूस का गढ़, जिसे अमेरिका के प्रभाव को तोड़ने चीन ने नहीं बुलाया, आपके लोग जा रहे थे उठाने कि हमें बुलाओ, हम एक मैसेजिंग देना चाहते यूएसए को, तो तुम लोग खुद गए हो। चीन इतना कोई फालतू या इतना कोई गधा नहीं है कि तुम जैसी चुतियापेगी झटकेगी टुच्चा कंट्री को अपने पास बुलाए, जिसको कोई गोद रखने को तैयार नहीं, जिसके फटे हालात है 10 मई के बाद हर तरह से, उसको चीन बुलाएगा कि आओ हमारे पास आओ। गधो, तो चीन की मार्केट तो ऑलरेडी ओपन है तुम्हारे इंडिया में, धड़ाधड़ वो अपना सामान बेचता है। उसको बुलाए ना बुलाए उसको कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हें उसकी चीन की जरूरत है, चीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। के लिए मशीन माना जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे कहानी लगातार बदल रही है। कहां मोदी जी ट्रंप के साथ मिलकर क्वाड से चीन को पस्त कर रहे थे, अब उल्टा हो गया। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब रूस ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को एक नया रंग देने की कोशिश की, और भारत रूस को रोक नहीं पाया। मई 2025 में रूस ने पाकिस्तान के साथ $1 बिलियन का व्यापारिक समझौता किया। रूस ने पाकिस्तान में 700 एकड़ पर एक औद्योगिक प्लांट शुरू करने की योजना बनाई, जिसमें रूसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही रूस है जो भारत का पुराना दोस्त रहा है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाता हुआ दिखता है, और भारत कुछ खास कर नहीं पा रहा। और ये सब तब है जब अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले में भारत के 26 निर्दोष मारे गए। रूस ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन उसने भारत का खुलकर समर्थन करने से परहेज किया। रूसी विदेश मंत्री अबे कर भी लेता। एक बात बताओ, इससे पहले भी जितनी जंगे या डॉग फाइट हुई, क्या कर लिया रूस ने? रूस एक दफा तुम्हारे साथ आया था 71 में, उसके बाद रूस ने जब अपनी कंट्री के टुकड़े देखे हमारे हाथों, पाकिस्तान के हाथों, समझ आ गई थी कि अब आइंदा पड़ी लकड़ी, उड़ता तीर और खड़ा खंबा नहीं लेना है। वो रूस अपने टुकड़े करवा के उसको चेक उसने कर लिया है, वो अब जिंदगी भर नहीं आएगा। सर्गेई लावरोव ने 2 मई 2025 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की और भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत की। लावरोव ने कहा कि दोनों देशों को 1972 के शिमला समझौते और 99 के लाहौर घोषणा पत्र के तहत मतभेद सुलझाने चाहिए, लेकिन भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पर उन्होंने
कोई बात नहीं की। क्या ये रूस की तटस्थता है या भारत के खिलाफ कोई नई प्लानिंग है जो वो चीन के साथ रच रहा था? इस सवाल का जवाब तब मिलता है जब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी मोदी के यार थे, अब भारत पर 25% से ज्यादा टैरिफ थोप रहे हैं, जबकि चीन को उन्होंने छोड़ दिया है। और तो और जून 2025 में इन्हीं ट्रंप ने, जो मोदी से काफी करीबी थे, उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया था। वही पाकिस्तान जिसने मई में भारत के खिलाफ चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया। मई 2025 में भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ये समझते पाकिस्तान के 9, ये अपनी ही वीडियो दिखा के पागल बना रहा है। ये अपने ठिकाने अगर जिस दिन इन्होंने बता दिए तो इंडियन आर्मी को तो पता है सरेंडर उन्होंने करा है। इन्होंने आज तक ये नहीं जानने की करी कि हमारी आर्मी ने सरेंडर क्यों कर दिया, क्या वजह थी कि हम अब लड़ने के लायक नहीं रहे थे। ने जवाब में ड्रोन हमले किए और 4 दिन तक दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात रहे। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 10 मई को युद्ध विराम कराया, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। ट्रंप की नीतियां क्वाड को तोड़ रही हैं और इसका फायदा मिल रहा है ड्रैगन और रूस को। अब यहां समझने वाली बात एक और है। समझने वाली बात यह है कि रूस और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए खतरे की घंटी है, ट्रंप और मुनीर की नजदीकी भारत के लिए खतरे की घंटी है, या फिर चीन और पाकिस्तान का प्रेम भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। क्योंकि जिस रूस को भारत दोस्त कहता है, उसने 22 अप्रैल 2025 को एक बैठक की। ये बैठक थी रूस पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की, जहां दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की वकालत की। लेकिन रूस ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो दोस्तों, असली साजिश क्या है और इस साजिश में कौन शिकार हो रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चीन भारत को एससीओ में लाकर क्वाड को तोड़ना चाहता था, उसको कामयाबी मिल गई, उसको सफलता मिली, और इससे भारत को कितना नुकसान होगा ये भविष्य बताएगा। रूस जो भारत का पुराना दोस्त था, अब पाकिस्तान के साथ भी उतना ही नजदीक आता है। 24-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर था और रूस के साथ व्यापार 66 अरब डॉलर तक पहुंचा। लेकिन रूस की तटस्थता और पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती भारत की विदेश नीति पर प्रश्न खड़ा करती है। उधर अमेरिका, उसका अपना राग है और वो भारत को अपने तरह से परेशान कर रहा है। मोदी सरकार की, अगर मोदी की जो हाल की मुलाकातें हैं, खासकर वांग ई के साथ जो 2025 में हुई हैं, और एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने का जो उनका फैसला है, क्या वो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर कर रहा है? ये प्रश्न खड़ा हो गया है। वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव की 2 मई 2025 को जयशंकर से बातचीत और पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकी भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या? और सवाल तो ये भी है कि क्या भारत की विदेश नीति अब ड्रैगन और रूस के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है? विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीन की ये चाल सामरिक है। भारत को अपने पक्ष में करके वो अमेरिका को एशिया में अकेला करना चाहता है, और रूस वो भारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थता का नाटक करके एससीओ को मजबूत करना चाहता है। नहीं, तू अपनी बता, चीन को छोड़, चीन के साथ तो बहुत सारी कंट्रीज है, तुम नहीं भी आओगे तब भी तुम्हारी बेड़ा गर्क ही है। तुम अपना बता कि भाई तू गाय के मूत पीने वाले हिंदू, सीता की फटी चूतों से निकले हुए हिंदू हो, तुम लोग के साथ कौन है? तुम लोग तो विश्वगुरु बोलते थे, आज तुम खुद खेमे भाई विश्वगुरु ये वो होता है ना कि जिसके अपनी लोबी हो, उसके मतलब ग्रुप टीम के अंदर बंदे हो। तुम तो खुद अभी तक खेमा और टीम तलाश करते फिर रहे हो किधर हम जाए। दोनों पार्टियां रखने को तैयार नहीं। बोला तुम हिंदू मक्कार बनिए हो, तुम वक्त आने पे जो बंदा अपनी बहन बेटी पेश कर सकता है वो धोखा भी दे सकता है। जब ही ना चाइना भरोसा कर रहा, अमेरिका ने तो चलो किक ही मार दी ना, उसने तो बेहतर, अमेरिका ने जो इनके साथ काम करा है ना, अमेरिका को सैल्यूट है। क्या भारत इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? क्या मोदी इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे जो भारत को चौतरफा घेर रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भू राजनीतिक शतरंज का खेल है जहां हर चाल जानलेवा है। अब लाख टके का सवाल यह भी है कि क्या चीन और रूस मिलकर भारत को घेर रहे हैं? ट्रंप की नीतियां क्वाड को तोड़ रही हैं। क्या भारत इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा? क्या मोदी की विदेश नीति इस सियासी तूफान में टिक पाएगी, या फिर ड्रैगन और रूस की चालें दुनिया पर भारी पड़ेंगी और भारत पर भी? ये तमाम सवाल इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, जो दुनिया सोच रही है वही हम सोचते हैं।